जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको वरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुना रही हूँ। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे मधुसूदन, आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, व्रत विधान और पुण्य के प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों का नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का व्रत अगर कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य का प्राप्ति होती है। इस वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा स्वर्ग को चले गए थे। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में जो सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भर स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही इस वरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। अब मैं आपको वरुथनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय में नर्मदा तट पर मानधाता नाम का राजा था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तापस धर्म के अनुकूल हिंसा क्रोध न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए तथा भालू को चक्कर से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था। इससे वह बहुत शोकाकुल हुआ। विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर कहा, हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी ब्रह्म अवतार मूर्ति का पूजा वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर करो। उसकी पूजा करके तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। जो भालू ने तुम्हें काटा है वह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। राजा ने इस व्रत को अपार श्रद्धा से किया और सुंदर अंगों वाला हो गया। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन इस बार रविवार होने के कारण हम तुलसी माता का पूजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम दीपदान और परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन हम तुलसी माता को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुलसी माता का पूजन हमें पिछले दिन ही कर लेना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से, स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों का योग एक बराबर होता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं और प्रलय काल में वे नरक में वास करते हैं तथा उनको अगले जन्म में बिल्ली का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन रहित होकर कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ होते हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्या दान के बराबर फल मिलता है। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधिवत करता है, उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा अपने पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने व सुनने से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इसी तरह और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।